आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे सभी दोस्तों का मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ष 2020 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की सही तारीख क्या होगी, इसकी पूजा की विधि क्या है, इस व्रत को करने से क्या कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अब अभी तक अगर हमारे चैनल मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर ले और घंटे के निशान को दबा दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर बार इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, लेकर आ पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विषय है निर्जला एकादशी 2020। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। चूंकि इस एकादशी को भीम ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 2 जून 2020 मंगलवार को मनाया जाएगा या रखा जाएगा। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह सबसे कठोर व्रतों में से एक है। इस दिन व्रती जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। केवल स्नान एवं कुल्ला करने के दौरान तथा आचमन के समय ही जल की बूंदों को मुख में डाल सकते हैं, अन्यथा जल का मुख में प्रवेश इसमें निषेध बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ अगर कोई इस दिन प्यासे और दूसरे जीव को पानी पिलाता है तो उसे पूरे व्रत का फल मिल जाता है। तो अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत इस वर्ष कब और किस तिथि को मनाया जाएगा। तो इस वर्ष 2020 में 2 जून दिन मंगलवार 2020 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी 1 जून दोपहर 2:57 से, जो यह एकादशी की तिथि रहेगी 2 जून दोपहर 12:04 तक। पारण का शुभ मुहूर्त होगा दिनांक 3 जून दिन बुधवार 2020, समय सुबह 5:23 से 8:10 तक, क्योंकि द्वादशी की तिथि समाप्त होगी 9:05 पर। इससे पूर्व आपको व्रत का पारण कर लेना है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा की विधि के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत की विधि क्या है। दशमी की तिथि के दिन में ही नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े पहने और इस दिन हल्का तथा सात्विक भोजन करें। दशमी की रात्रि में हो सके तो भोजन ना करें और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न जल का त्याग करें। मन ही मन भगवान के सामने बैठकर दृढ़ संकल्प लें कि हे भगवान, मेरे द्वारा यह व्रत पूर्ण हो सके, ऐसी कामना करते हुए भगवान के पास दृढ़ संकल्प लें। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। घर में भगवान विष्णु या कृष्ण जी की जो मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो या फोटो जो भी हो उपलब्ध, उसे साफ स्वच्छ जल या गंगा जल से नहलाएं। फिर उस मूर्ति को किसी चौकी में कुमकुम अक्षत से सजाकर विधिवत स्थापित करें। फिर पीले वस्त्र, जनेऊ, माला पहनाकर पीले चंदन से तिलक लगाएं ठाकुर जी का। इस प्रकार श्रृंगार करने के बाद कुमकुम, रोली, अक्षत, धूप दीप दिखाकर पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना हो सके पूजा के दौरान मंत्र का जाप करें और साथ में भगवान को पीले फल जैसे संतरा, केला, नारियल, तुलसी दल, दूध, दही, आम का रस या गुलाब के शरबत से भगवान का भोग लगाएं। इस प्रकार भोग लगाने के बाद भगवान की आरती गावें। पूजा के उपरांत भगवान के प्रसाद का वितरण करें। इस दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप करें। रात्रि में जागरण करें। जागरण के दौरान
भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। और अब द्वादशी के सूर्योदय के पश्चात नहा धोकर ठाकुर जी का जल तुलसी से सेवा करने के बाद ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा दें। इसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, अन्यथा व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। अब बात करते हैं व्रत का शुभ फल के बारे में। तो महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को बताया था कि पूरे वर्ष भर के 24 एकादशियों को जो नर या नारी नहीं कर पाते हैं, जो मनुष्य नहीं कर पाते हैं, वे केवल एकमात्र इस निर्जला एकादशी व्रत को विधिवत करें दृढ़ संकल्प के साथ, तो उन्हें हर सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है सहज ही। तो इस तरह हम जान गए कि एक निर्जला एकादशी से हमें किस तरह के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और अब बात करेंगे इस दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन सभी को उपवास करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए। इस दिन अन्न भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयमित जीवन शैली अपनाना चाहिए। किसी जीव पर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा, पान, गुटखा, जर्दा इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी की तिथि के पूर्व ही तुलसी का पत्ता पूजन कार्य हेतु तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन से मुंह नहीं धोना चाहिए। एकादशी के दिन जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए। साथ ही छाता, सफ़ेद वस्त्र, जूता, चीनी, अन्न इत्यादि का भी इस दिन दान करना चाहिए। इस दिन शरबत या जल प्यासे लोगों को अवश्य पिलाना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। इस दिन रात्रि में सोना निषेध बताया गया है। हो सके तो पूरी रात जागकर भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो आशा है हमारी यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।